देखना शुरू किया था, जब एजुकेशन के अंदर मैं थोड़ा एंटर होना शुरू हुई थी, so my father had always been a businessman. So he was the person who used to inspire me always कि मैंने अगर करना है तो बिजनेस ही करना है जिंदगी में और कुछ भी नहीं करना। तो वो मेरा बचपन का एक ख्वाब था। एनीवेज जब हम पढ़ते गए, आगे पढ़ते गए और फिर सबसे पहले आई गॉट इनटू आईबेक्स, देन आई वेंट टू गेट्स। मतलब मेरी एक जॉब बिल्कुल उसका टाइम टेन्योर खत्म होता था तो मुझे दूसरी अच्छी जगह मिल जाती थी, दूसरी अच्छी जगह खत्म होती थी, तीसरी अच्छी जगह मिल जाती थी। So I was so much busy in that, and then I moved towards the education sector. While I was working in Anglo, I was also teaching. मतलब मैंने CFO और CEO से स्पेशल परमिशन ली हुई थी कि मैं मॉर्निंग 8 to 10 पढ़ाऊंगी एंड देन 10 आई विल रीच टू दी ऑफिस। सो मेरी फाइल पे वो एक्स्ट्रा वो लगा हुआ था और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को। बट ऑब्वियसली एक फीमेल के लिए थोड़ी सी चीज़ें टफ होती हैं वंस दे गेट मैरिड। So उस टाइम मेरी शादी was coming in process, and then I realized this thing कि when I was working in corporate, कभी मुझे रात के 8 बज जाते थे, कभी 9 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे। There was no time for coming back. As I was working in finance department, और जब आपकी हर quarterly closing आती थी ना, तो it was not easy to come back home. So that was one of the reasons I planned to move towards teaching sector. Even though मेरी अपनी डायरेक्टर और मैनेजर से भी बैठ के बहुत डिटेल में, एंग्रो का एक चीज़ ये अच्छी थी कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था कि आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, अपना करियर डिस्कस कर सकते हो। So when I discussed with her, तो she said के do what you are passionate about. So when I was teaching, so I realized this thing कि I am very good at coaching and teaching. So I love doing that. तो उसके बाद फिर मैं टीचिंग की तरफ चली गई एंड आफ्टर आई had my first child, I had to it was my personal choice to quit my job. बट मैं जहाँ मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज में पढ़ा रही थी वहाँ के जो CEO थे, ही गेव मी द लेवरेज कि आई कैन टेक 6 months ऑफ एंड देन आई कैन कम बैक। बट आई टोल्ड हिम कि मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करना चाह रही इस टाइम। आई डोंट नो कि 6 months बाद आई विल बी एबल टू कम बैक और नॉट। तो फिर एक वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी या मिसकमिटमेंट हो जाएगी आपके साथ, विच आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू डू। तो उसके बाद व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर कोविड आ गया 2019 के एंड में, ही वाज बोर्न। तो उसके बाद कोविड आ गया, जो एवरीथिंग वाज गॉट लाइक हैपहैज़र्ड, एवरीबॉडी वाज होम जस्ट नॉट मी। और when everybody was going back to their normal lives after COVID, so now that started triggering me. Okay, what am I doing in my life? So then I started searching for multiple work from home jobs, and I work as a content writer as well. I work as an academic writer as well. I started working like this, but मैं कहती हूँ कि this is message for all those content writers and academic writers कि जिनसे आप writing करवाते हैं उनका बहुत effort लगता है और you guys pay them so less। मतलब मुझे एक चीज को सोचने में भी एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लगते थे कि मैंने पूरी स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करनी है और आप उनको इतना कम पैसा देते हो। मतलब मैं 5-6 राइटिंग करती थी और उसके बाद आई यूज्ड टू मेक अ चेक अमाउंट 10,000 12,000 एंड दैट वाज इट। तो आई वाज लाइक इट्स नॉट वर्थ इनफ टू डू दिस। और फिर 1-2 दफा उन्होंने मुझसे काम भी ले लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। देन दैट वाज वेरी अनएथिकल फ्रॉम माय पार्ट। तो मैंने उनको बोला और वो बहुत प्रोफेशनल बनते थे, तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोफेशनल किस बात के बनते हैं। ही रिसेंटली अगेन अप्रोच मी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यू हैव गट्स टू अप्रोच मी अगेन टू। उसने कहा नहीं, हम आपको इस दफा पार्टनर बना देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं काम करना आपके साथ। तो पॉइंट ये था, फिर आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी। It's basically an affiliate marketing opportunity, and I say this is something really best for all the women and मेल एज वेल। सिर्फ पाकिस्तान में एक साइटी है कि इसको मेल नहीं कर सकते, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस कंपनी के अंदर जो टॉप ओनर्स हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं, बेसिकली दे आर ऑल मेल्स। वो सारे मेल्स और अच्छी अच्छी एज के हैं, लाइक 55-60, एंड दे आर जस्ट ट्रैवलिंग वर्ल्ड एंड दे आर जस्ट मिलियनियर्स बिलियनियर्स। बहुत छोटा अल्फाज है, मतलब बहुत छोटे लफ्ज है उनके लिए, एंड दे आर मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स इन डॉलर्स एंड पाउंड्स।
ठीक है, they're not like पाकिस्तानी रुपीस में भी मिलियनियर्स नहीं है वो। तो तो ये और सारा they're passionate about it। राइटिंग से था उनका। Sorry, sorry, I didn't get you। मैं कह रहा हूँ उनका ये सारी अर्निंग राइटिंग से थी। नहीं नहीं नहीं, राइटिंग की बात नहीं करी मैं। जिस कंपनी में मैं इस टाइम हूँ, जिस कंपनी ओके के ओके साथ मैं ओके एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ एज ओके एन ओके। एंटरप्रेन्योर, सो वो एक द ऑर्गेनाइजेशन आई एम एसोसिएटेड विद इज द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इट्स अ यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी। दे हैव देयर ऑफिसेज इन मोर देन 170 कंट्रीज। ये ओके ओके। सो उससे ये है कि दे मेक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और हमारे जो यहाँ के मेल हैं, उनकी ये साइट है कि हमने जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना। सो आपने प्रोडक्ट नहीं बेचना, मतलब आई डोंट सेल प्रोडक्ट्स, आई जस्ट रिकमेंड माई प्रोडक्ट्स टू दोज पीपल हु हैव हेल्थ इश्यूज। सो इन शॉर्ट, आई एम हेल्पिंग पीपल on their health, and I'm helping people as financially as well. So ये पूरी जो strategy है, ये पूरी network marketing की strategy है। मैंने फिर diversify किया। अच्छा, I always disliked marketing. Then after joining this platform, I have learned marketing as well. I have learned digital marketing। हमारे digital marketing के courses होते हैं, self development के courses होते हैं, हमारी बहुत multiple हमारे courses होते हैं जहाँ पे आपको पूरी grooming होती है। आपको मतलब you are talking in front of the world। आप ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पूरी दुनिया के सामने बात कर सकते हो। अभी ये हमारी जो 3-4 पाकिस्तान से फीमेल्स गई हैं, दे बिकेम ईगल मैनेजर एंड दे वर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, एंड दे वर दी, उनके टॉप लिस्ट में नाम था माशाल्लाह से। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जाके पूरी दुनिया के सामने, एंड हमारी जो पूरी टीम है वो इतना प्राउड करती है। दुबई में, यूएस में, मोरक्को में, कहाँ कहाँ जाके दे जस्ट रेज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और वो बहुत प्राउडली करते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। ऑल्दो फॉरएवर डजंट हैव अ प्रोडक्ट सेंटर इन पाकिस्तान, बट स्टिल हम लोग जितना भी कनेक्टिविटी करते हैं, हम या तो सऊदी अरेबिया से करते हैं या तो दुबई से करते हैं। हमारी दो जो सबसे क्लोजेस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, हम उनसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उनके ऑफिस से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ की जो पूरी टीम है वो जाती है और वो जाकर पाकिस्तान का फ्लैग रेस करती है और बताती है कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और वहाँ पे लोग अमेज्ड होते हैं कि ओके, यू गाइस आर डूइंग सो वेल फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, एंड दिस इज वन ऑफ माई विशेस टू डू दिस इंशाल्लाह सून। सो लेट्स सी। और राबिया, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्योंकि इट वाज ऑलवेज, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, आई रियलाइज दिस थिंग कि इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और इधर मैं कोचिंग भी कर रही हूँ, जो मेरे अंडर टीम है। आई एम ट्रेनिंग देम एज वेल, आई एम गाइडिंग देम एज वेल, and I am showing a pathway to lots of females and lots of students basically कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी उस टाइम आती, आई वुड बी ब्लेस्ड। इवन दो व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तब भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आती, तो आई वुड हैव बीन डूइंग मच बेटर जितना मैं अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन इट्स क्योंकि जब आप मार्केट में होते हो ना, तो इट्स मच इजियर फॉर यू। जब आप मैं क्योंकि 3 साल का मेरा करियर ब्रेक था, तो आई got in contact with my school friends, with my colleagues, with my college friends, with my university friends, जिनसे मेरे ख्याल से मैंने सालों से बात नहीं की हुई थी। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई एम इन कनेक्शन विद देम ऑल ओवर अगेन। सो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दिस गेम इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेटवर्क मार्केटिंग, जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते। नाउ आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग कि आपका कोई भी प्रोफेशन हो, यू नीड टू लर्न मार्केटिंग स्किल्स। यू नीड टू लर्न मार्केटिंग स्किल्स। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आएगी आज के दौर की, तो यू विल बी, आप अपनी मार्केट नहीं कर सकते। लाइक अ डॉक्टर नीड्स टू मार्केट हिमसेल्फ। कंपटीशन कितना बढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटीज अपने आप को मार्केट करती हैं, हॉस्पिटल्स अपने आप को मार्केट करते हैं, कौन अपने आप को मार्केट नहीं करता। सिलॉन्स अपने आप को मार्केट करते हैं। आप बार्बर शॉप देख लें, मेल, वो अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं। क्लोथिंग इंडस्ट्री अपने आप को मार्केट कर रही होती है। एवरीबडी इज डूइंग मार्केटिंग। एंड चाहे वो सर्विस में काम कर रहे हो, डील कर रहे हो, या प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। सो मार्केटिंग, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा जो एक डिसकनेक्शन था विद मार्केटिंग, तो वो बहुत गलत था। एंड आई ऑलवेज नाउ आई से टू एवरीबडी, लर्न सम मार्केटिंग स्किल्स, क्योंकि ये आपको जिंदगी में हर चीज में काम आएगी। हर चीज में काम आएगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी।
Very well done. Thank you Uh, so much, Dilip, for the Most welcome. answer. Sorry. Um, we will come towards Dr. Ali. Ali Farhan, आपके पास डॉक्टर अली के लिए क्वेश्चन है तो प्लीज. या प्लीज़ डॉक्टर अली से मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपने जो सफ़र आगाज़ किया एमबीबीएस का, उससे पहले एक पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली इफ़ आई रिमेंबर माय टाइम 2007-8 की बात है, और उस टाइम से लेके जितना, बल्कि उससे पहले भी बहुत क्रेज़ होता था। जैसे आपने एमडी कैट देना है, पहले तो उसका एक तूफ़ान मचता था, और उस तूफ़ान के बाद फिर आपने जो है वो अगले स्टेप से गुजरना है कि आपका नाम कहाँ आता है, फिर वो नाम नहीं आता तो फिर आपने प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है। तो आपकी ये जो जर्नी है वो कैसा रहा, कि आपको ये सारे स्टेप्स अबूर करने में क्या मुश्किलात आई, या आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी सारी चीज़ें करते हुए जो है वो एमबीबीएस तक पहुँच गए? Thank you so much, Ali Bhai, for giving me an opportunity to speak about these things. And very well said by Binesh. बड़ा अच्छा इन्होंने explain किया किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं आजकल की दुनिया में. And I'm so glad कि इन्होंने पहले ही ओपनिंग अपने क्वेश्चन में ही इन्होंने जो है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा काम किया रादर के वो थ्योरेटिकल बातें करें. सो व्हेन आई वाज किड, तो मेरे ऊपर मेरे ख्याल में मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है. मैं जब अपने आप को रिकॉल करता हूँ तो मेरे फादर ने ना बड़ी मेहनत की, क्योंकि उनका एक कॉमन मकौले हैं. दो पापा हमेशा कहते हैं, एक कहते हैं कि इन द रेस ऑफ क्वालिटी देयर इज नो फिनिश लाइन. दूसरा पापा कहते हैं कभी अपने आप को सस्ता ना बेचो. तो अब सस्ता ना बेचने से पहले पता है ये है ना कि वो पहले तो महंगा बनाना पड़ेगा ना, फिर तो बेचेंगे. सही बात ऐसे तो है. नहीं है कि आप सस्ता ना बेचो, कोई खरीदने ही ना आए तो फिर तो औने पौने दामों भी नहीं जाओगे आप. आई वॉज 3.5 years, 3.5 साल का था मैं, और मुझे मतलब ये सुनने में आता है और मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं. एक एनआरएसपी की टीम और यूएसएड की जो ये है टीम गई थी हमारे गांव में. तो पापा ने मुझे ना तोते की तरह एक स्पीच लिख के रटा दी और उन्होंने कहा कि गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम. ना वो उन्होंने ही कुछ सिखाया होगा, मुझे तो ना स्पीच याद है ना वो इंसिडेंट याद है. और कहा यह जाता है कि 1999 में ये हुआ था, और मुझे तब 500 रुपए दिए गए थे वहाँ जो एनआरएसपी के उस टाइम जो हेड थे, रीजनल जो भी थे मैनेजर, उन्होंने. फिर उसके बाद बड़ी वो बल्ले बल्ले होती थी क्लास में भी स्कूल में भी. तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत लाइक हूँ हमेशा से, तो हमेशा फर्स्ट आता रहता था मैं. क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लगता था क्योंकि जब मैं फिर उसके बाद एक बड़े स्कूल में गया, अहमदाबाद में मेरी स्कूलिंग हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से. तो वहां पर जब मैंने देखा तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश नहीं बोलेगा, हमारे इंग्लिश टीचर कहते हैं, तो उसको ना पेप्सी की बोतल फाइन होगी. तो मैं जनाब मैंने बोलना ही बंद कर दिया वहां पर. मैंने कहा यार ये तो इधर तो अंग्रेजी नहीं बोली जाती अब हमसे, ठीक है. बट देन आई लर्नड इट. जब मैंने वो इंग्लिश सीखी और मेरे साथ में वो जो पढ़े हुए थे सिटी स्कूल के और बिगन हाउस स्कूल सिस्टम के, मैं चूंकि गांव के स्कूल से पढ़ा था तो इंग्लिश आई वाज नॉट सो वेल स्पोकन इन दैट. तो मैं उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं घर में ना, मेरे घर से जो मेन रोड है वहां तक 20 मिनट लगते हैं. तो मैंने 8वीं जमात में आकर मैंने क्या किया कि मैं अपने आप के साथ बोलना शुरू कर दिया. मैंने स्पीकिंग सीखना शुरू किया इंग्लिश को अच्छे से. फिर गाने शाने सुनता था एंड ऑल दैट, तो फिर वो अच्छी हो गई. इन 9th क्लास आई हैड अ वेरी कीन इंस्पायरेशन भी थी, मोटिवेशन भी थी. मैं एम्ड था कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर से बहुत इंस्पायर था. तो मेरा एम था कि साइंटिस्ट बनना है. अच्छा. क्योंकि अगर मुल्क में नाम बनाना है ना तो साइंटिस्ट जो है ना वो दैट्स द अल्टीमेट थिंग. मुझे शौक भी था, मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक था. मैंने कहा या एस्ट्रोनॉमी में जाते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं. 9th क्लास में मुझे पापा ने एक दिन ये कहा कि बेटा आप इस तरह करो कि जो फील्ड चूज करते हो इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बन जाओ. तो मुझे जैसे आपने कहा कि मेरिट हाई है, तो मैंने ना देखना शुरू किया चीज़ों को. तो मेरिट तो बहुत ज़्यादा हाई था. आई नीडेड टू स्कोर 95% एटलीस्ट इन मैट्रिक, ताकि मेरी होप बनी रहे. मेरी मदर वो चूँकि टीचर रिटायर्ड है, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने बड़ा बताया समझाया बुझाया. खैर फाइनल हो गया कि जी अब एमबीबीएस ही करना है. मैट्रिक में मेरे मार्क्स आए मेरे टॉप पोजीशन में था. 3rd पोजीशन थी मेरी इन 9th क्लास और 7th ओवरऑल मेरी बोर्ड में पोजीशन थी इन मैट्रिक. फिर एफएससी की. अब्बू ने कहा जब एफएससी आई तो अब्बू ने कहा कि बड़ी फनी बात की उन्होंने मैट्रिक एग्जाम से पहले कि ये पहला तुम्हारा स्टैंड है, अच्छे से करके करना ताकि तुम्हारी ना आगे जिंदगी आसान हो जाए.
मैंने मैट्रिक करी, पापा ने कहा ये तो 10% लगता है बेटा, 40% एफएससी है, बस एफएससी कर लो, उसमें जिंदगी आसान है। मैंने कहा ठीक है एफएससी अच्छे से कर लेते हैं। एफएससी में फिर अल्लाह ने अच्छे मार्क्स दिए, आई वाज अमंग टॉपर्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब एंट्री टेस्ट आया ना, तो पापा ने कहा बेटा 4 साल एक तरफ और अब अगले 3 महीने एक तरफ, वो 50% लगेगा 4 साल का और अभी 3 महीनों का 50% है। सो फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ये सीट दे दी। और मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, बट मेरे छोटे जो भाई हैं उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, उन्होंने आसानी से कर लिया। यहाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि आपका शौक जो था, तो मेरे चूंकि शौक देखे चेंज होते रहे। पहले मैंने कहा मैं साइंटिस्ट बनता हूँ, फिर मैंने कहा एस्ट्रोनॉमी में जाता हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं ना पापा वाली साइड पे जाता हूँ। तो व्हाई आई चोज दिस करियर। और फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे कॉलेज में मैं पहला स्टूडेंट हूँ जिसने पूरे 5 साल सारे प्रोफेशनल टॉप किए। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल। दिस कंसिस्टेंसी ये इस वजह से है क्योंकि मैंने अपना गोल बहुत सोच समझ के चूज किया था। मैं एक जगह पर एक सेमिनार कर रहा था बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से। उन्होंने कहा अली भाई गोल कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अगर आप लोग बोर ना हो। एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का था और वो बिजनेस करना चाहता था, मैट्रिक क्लास में था, बिजनेस करना चाहता था। तो उसके अब्बू जो थे वो हैंडीक्राफ्ट्स छोटे गांव से खरीद के लाते थे और बड़े शहर में आके बेचा करते थे। उसके समर वेकेशन चल रहे थे, तो अब्बू ने कहा बेटा इस तरह करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ना जरा घुमा फिरा लाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है अब्बू जी चलते हैं। वो लोग गए, उन्होंने वो खरीदे, तो एक ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते उसके अब्बू को हार्ट अटैक आया, दिल का दर्द निकला और उसको हॉस्पिटल ले गए, वहीं पे जो BHU था या व्हाटएवर इट वाज। उन्होंने कहा जी जल्दी से इनको जो है ना वो बड़े अस्पताल में पहुंचाओ। नाउ ही आस्क्ड द क्वेश्चन कि बड़े अस्पताल कहाँ होते, क्योंकि वो 9वीं क्लास में था, 9th क्लास में था। उन्होंने कहा जी बड़े शहर में होते हैं। खैर वो बड़े शहर ले आया लाहौर, उनको उनका चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने कहा, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे सिचुएशन में, कि अगर आप 30 मिनट पहले या आधा घंटा पहले इनको ले आते, 20-30 मिनट, तो शायद कुछ हो सकता था। नाउ ही इज नो मोर। एट दैट टाइम उस बच्चे ने सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने ये नहीं कहा मेरे अब्बू क्यों मरे हैं, उसने ये सवाल पूछा कि ये बड़े अस्पताल छोटे गांव में क्यों नहीं होते, मतलब बड़े अस्पताल बड़े गांव में क्यों होते हैं। तो उसने कहा एवरीथिंग, उसने कहा छोड़ो जी। उसने आगे गया MBBS किया। उसने MBBS करने के बाद उसने आगे फिर कार्डियोलॉजी में अपना वो किया, और जो छोटा सा सेटअप उसने अपने गांव में जितना वो सेट कर सकता था, ECG और बेस लाइन्स के लिए जो ACLS प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो जितना मिनिमली आप सेव कर सकते हो पेशेंट को, वो करना शुरू किया। गोल चूज करने के लिए एक आपका पैशन, उसके साथ आपके इमोशंस लाजमी होंगे। अगर आप उसको मटेरियलिस्टिक चीजों से लेकर के चल रहे हो, हिसाब किताब करके, तोल पेल करके ना, तो एक टाइम आता है जब बंदा थक जाता है, क्योंकि वो जो पुश अप फोर्स होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो यू नीड दैट एनर्जी टू कीप योर कार गोइंग ना। आपकी कार तभी चलती है जब उसमें एनर्जी कंटिन्यूअसली आती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा सेशन, मेरा जो सफर था, क्योंकि मेरे पापा खुद डॉक्टर नहीं बन सके, उन पे बहुत छोटी उम्र में ही वो आ गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं MBBS में आया। फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर गौर जो हैं वो भी MBBS में आ गए, वो भी डॉक्टर बन गए। तीसरे नंबर वाले जो हैं वो भी डॉक्टर बन गए। एक पैशन का सिलसिला चल रहा है। और चौथी बहन है, उनके 97% मार्क्स है अभी मैट्रिक में, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है वो भी डॉक्टर बन ही जाएंगे, जनरेट हो रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने अपना बताया कि व्हेन यू एट योर गवर्नमेंट स्कूल एट योर टाइम, और उसमें आपको ये इंग्लिश का और इस तरह से बहुत सारे आते थे। सो ये डिफरेंस भी मैं अपने प्रोग्राम में स्पेसिफिकली एजुकेशन के हवाले से जब होती है बात, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्लास डिफरेंस और ये जो डिफरेंसेस हैं हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला, ये बड़ा गलत है। हमें इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और इंग्लिश का जो कॉम्प्लेक्स है, हमें वैसे नो डाउट हम इंग्लिश आनी चाहिए, बट आई थिंक इंग्लिश की जो कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं ये भी गलत है। अब लाइक आई मीन अब्रॉड, यहाँ पे ये लोग, इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनकी हर चीज़ अपनी लैंग्वेज में है। दे डू नॉट प्रेफर कि आप हर चीज़ इंग्लिश में करें या इस तरह से। सो ये हमें चाहिए अपनी उर्दू ज़ुबान को भी उसी तरह से हम अहमियत दें, और डिफरेंस भी ख़त्म होना चाहिए, ये जो क्लास डिफरेंस है। मोरओवर ये ऐसे ही है, ये चीज़ें इसी तरीके से आगे ख़त्म होंगी जब जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जब वो आगे आएगी और आगे वो बोलना शुरू करेगी ना इन चीज़ों पे, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे,
तो तब चीजें समझ आएंगी कि यार जो हमारा जो डिलेमा बना हुआ है इन जी चीजों जी का जी लेकर के वो इतनी हैवी नहीं है। हम्म। मतलब इतना भी कोई हैवी नहीं होता कि अगर कोई बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है ना तो वो ऐसा नहीं होता। लाइक समटाइम्स इन माय हॉस्पिटल व्हेन समवन आस्क्स मी कि आप कहाँ से पढ़े तो आई डोंट प्रेफर आंसरिंग इट लाइक ए पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज। मैं कहता हूँ मैं सरकारी सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं। जी तो आई एम फ्रॉम सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड इट वाज वे टू गुड माशाल्लाह। तो जैसे चार्म पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज का है मेरे ख्याल में वैसे ही पब्लिक ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल्स का हैं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका भी वही चार्म जी वही जी क्रेज जी रहना चाहिए। जैसे कि लोग पब्लिक मेडिकल कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर प्राइवेट मेडिकल Yes. कॉलेज। और उसकी एक क्रेज भी होती है कि यार ये लड़का पब्लिक से पढ़ गया मतलब बड़ा टैलेंटेड है। ठीक है तो ये चीज मेरे ख्याल में रहनी चाहिए इन स्कूल एंड इन और बेसिक एजुकेशन लेवल एज वेल। या बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। बीनिश की तरफ मैं आऊँगा। बीनिश मुझे बताएं जो मैंने शुरू में पूछा था कि ये मोमोप्रेन्योर क्या होता है। अच्छा, इट्स बेसिकली मॉमप्रेन्योर। हाँ मुझे जितनी शक भी पड़ रहा हमारी था। जी जितनी भी हमारी वो है खवातीन जो मदर्स हैं और वो एंटरप्रेन्योर बनी हुई हैं, सो इट इट दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। तो ये हमने अपना एक बनाया हुआ है वर्ड। तो अच्छा ये उसमें कोई आपने ऐसा ऐड नहीं है। करवाया तो डिक्शनरी यस, ये मैंने अभी ऐड नहीं करवाया है। हम करवाने में लगे हुए हैं। कीप तो वर्किंग बेसिकली हार्ड एक ऑल दिन ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ऑल द मदर्स हु आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उनके लिए हमने ये वर्ड इजाद कर लिया। मॉमप्रेन्योर के नाम से हमने आंसर का वो हटा दिया है और प्रेन्योर यूज कर लिया है उसका। ओके सो इट्स जस्ट लाइक दैट जी। ओके गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, ही सपोर्ट यू इन योर वर्क, और उनका क्या पॉइंट था जो आपने वर्क फ्रॉम होम का कहा, ये उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई कंडीशन थी कि आपने बाहर नहीं जाना आपने घर से काम करना है, या इट्स योर ओन चॉइस। अच्छा, my husband, he has been very much helpful, and he always wanted कि मेरी वाइफ जॉब करे, मतलब she should always ऑलवेज work। वर्क ओके। ये ना हो कि वो घर पे बैठी रहे। और क्योंकि उनका जो मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं, ही इज माशाल्लाह। डेंटिस्ट। जी, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर जो ख़वातीन हैं हमारी, अगर वो बाहर जाके काम करती हैं या कोई भी काम करती हैं, ज़रूरी नहीं बाहर जाके करें, टीचिंग कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, कहीं पे भी कर रही हैं, तो उनका जो माइंड है ना वो चीज़ों में डिवर्टेड रहता है। और वो जो घरेलू चीज़ें होती हैं और जो घरेलू पॉलिटिक्स होती हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, विच आई बिलीव, अब मैं बैठ के जब सोचती हूँ तो अब विच आई बिलीव इट्स 100% करेक्ट। और जो अब मैं अगर थोड़ी सी, क्योंकि इस बिजनेस के साथ साथ मैं थोड़ी सी लोगों की साइकी भी जानना शुरू कर दी है। लोगों की एक साइकोलॉजिकल जो साइकिल होती है उसको मैंने समझना शुरू कर दिया है कि व्हाई women गो थ्रू सच थिंग्स। बिकॉज वो अपनी पूरी लाइफ अपने एक बच्चे या दो बच्चे, तीन बच्चों के ऊपर डिवोट कर देती हैं कि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, मैंने इसको मतलब सांसों के साथ में इसकी चुपकी रह गई, और मतलब इसको बुखार हुआ तो मैं सारी रात जागती रही, ये हुआ तो मैं वो करती रही। हर चीज माँ करती है अपनी औलाद के लिए। बट जब उसकी औलाद का शादी का टाइम आता है तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन साइकी, आपके अंदर एक जेलसी फैक्टर आता है। तो वो वो जो साइकिल होती है ना आपकी, वो फिर गोल घूमना शुरू कर देती है। और जब वो गोल घूमना शुरू कर देती है, सो होता ये है कि आप अनइंटेंशनली यू डू लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नहीं भी करना चाहते, जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता। तो आप अनइंटेंशनली वो सारी चीजें कर रहे होते हो। बट क्योंकि हम लोग कभी भी लोगों की क्योंकि जब भी आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, तो वो आपके बचपन से शुरू करेगा या कि आपके बचपन में आपको या ऐसी या किस चीज ने एग्जैक्टली। ट्रिगर किया था जो आपको रिएक्शन आज के दौर पर हो रहा है। तो ये साइकिल हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि इट्स ए ह्यूमन साइकी, कि ये पीछे से हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है कि हमने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को डिवोट की होती है, और उसके बाद जब वो उनके बेटे की या बेटी की शादी होती है या तो या वो या अपने पार्टनर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहां पे मदर्स को एक खाली एलिमेंट दिखता है। या तो मैं अपने हस्बैंड की उस बात से इसको ऐसे रिलेट करती हूँ कि अगर आज मैं अपने आप को कुछ बनाती हूँ, तो कल को जब मेरे बच्चों की शादी होती है तो आई हैव समथिंग फॉर माई सेल्फ, व्हेन आई विल लुक बैक एंड आई विल से व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो आई हैव मेड माई एम्पायर, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी या लाइफ से कि मैंने ये चीज अचीव कर लिया। मैंने एंड आई विल लेट देम लिव देयर लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जिए,
अपनी उससे करें, जो जो उनको सही लगता है वो करें। तो क्योंकि मैंने अपने आप को मतलब डिवाइड किया चीज़ों में। मैंने ऑब्वियसली मैं आई एम विद माय किड ओवर हियर, मैंने अपने बेटे के लिए ही जॉब छोड़ी थी, सब कुछ मैंने उसी के लिए ही किया था, बट then I moved back to my career and not my exactly career, but I moved to something. I'm doing something productive To in be my a life. professional, मैं अपनी yeah. जिंदगी, तो मेरे हस्बैंड ने जब मैंने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनके सामने ला के रखी थी, उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी सी बात बोली थी, क्योंकि इट वाज अ मार्केटिंग फील्ड, तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि तुम ये काम कर लोगी, क्योंकि आई वाज नेवर अ मार्केटिंग पर्सन, आई वाज ऑलवेज अ फाइनेंस नंबर्स पर्सन एंड ऑलवेज अ ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सन। सो ही सेड तुम कर लोगी। मैं उस टाइम मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगी दुनिया में, मैं मतलब मुझे अगर ऊपर से छलांग मार के तैरने के लिए भी बोलेंगे ना, तो मैं वो भी कर लूंगी। तो आई वांटेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहती थी। इट वाज नॉट मनी, मनी वाज नॉट द फैक्टर, इट वाज माय माइंड फैक्टर, कि मैं आई वाज गोइंग इन डिप्रेशन। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, मैंने कहा मैं भी कुछ भी कर लूंगी। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने सारा काम सीख लिया, सब कुछ पता चल गया, और ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, मैंने कोई काम नहीं सीखा हुआ था, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, बस मैंने कहा काम करना है ना, काम कुछ भी कर लेंगे। So when I got into it and then I started learning it, and he has always supported me in everything, even though he financially supported me to join the business, because every business has an investment. चाहे आप एक रिक्शा चलाओ, चाहे आप एक चाय का ढाबा खोलो, चाहे आप एक सैलून खोलो, चाहे आप कुछ भी करो, so this business needs a minor investment as well. So he supported me in the investment part as well, and अभी भी वो मुझे इस चीज़ पे बहुत सपोर्ट करते हैं कि अभी हर चीज़ में मतलब उनका सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। Yeah, that is very important. Good. कि मेरे Okay. जो फादर थे, he has always supported me, and then my husband, he has always supported me. Great. I would like to add in her because मैंने तो अपनी लाइफ में देखा, मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड है, तो इसके अलावा ये जो इन्होंने बातें की सो ट्रूली सेड, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो वो ये है कि मैंने वर्किंग वुमेन को एक डिसीजन मेकिंग पावर जो उनकी होती है ना वर्किंग वुमेन की, वो एक अलग ही लेवल की होती है। वो जो स्टैंड्स लेती है ना फिर, क्योंकि उन्होंने ना उन्हें कैलकुलेशंस का पता होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड बेनिफिट्स। व्हेन जब मेरे पापा चले गए थे, माय पापा लेफ्ट आवर कंट्री एंड ही इज वर्किंग इन यूके नाउ, इन बैक इन 2010। तो मेरी मदर जो थी उन्होंने फिर स्टैंड लिया कि जी इस बच्चे को जो है हम पिप्स कॉलेज अब्टाबाद में छोड़ेंगे, बोर्डिंग हाउस में। तो वजह भी ये थी कि मैं क्रिकेट खेलता था और मैं बहुत शदीद क्रिकेट खेलता था, फिर मैं मगरब तक घर नहीं आता था। तो फिर अम्मी ने उस पर स्ट्रांगली स्टैंड लेके उन्होंने भेज दिया कि अब खेलना है तो वहीं पे जाके खेलो, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेला कभी, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिली बोर्डिंग से। पढ़ाई के साथ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल या सही है, सही। और डॉक्टर अली, आपने अपनी, मैं प्रोफाइल पे आपके देख रहा था, आपने USMLE एस्पायरेंट लिखा हुआ था, सो यू वांट टू परस्यू फॉर द USMLE, व्हाई यू डू नॉट वांट टू परस्यू फॉर द FCPS? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया, और चूंकि किताब ये खुली किताब की तरह एक सेशन हो रहा है, तो फिर इस पे खुली किताब की तरह ही बोल लेते हैं। बिकॉज देयर वाज अ चैनल आई वोंट नेम, लेकिन मेरा वहाँ पे सेशन हो रहा था तो कह रहे थे कि जी थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, कि ऐसी बात ना कीजिएगा कि USMLE बेसिकली यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है। आई नो, इससे इसको करने के बाद आप जो हैं वो अमेरिका में रेजिडेंसी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसी के बरक्स हमारे पास FCPS का एग्जाम। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, आई एम इन वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ, और मैं हाउस जॉब में और मैंने सर से छुट्टी ली कि मैं तो उस पे जा रहा हूँ, तो सर ने तब तो छुट्टी दे दी। दूसरे दिन मैं गया और सर ने मुझे कहा कि इसका ब्लड प्रेशर मेजर करो। मैंने उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया, एंड बिफोर एवरीबडी ही स्टार्टेड लाइक के ये तरीका होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने का। फिर हम जाते हैं और टीवी पे जाके इंटरव्यू देते हैं कि हमने किले उखाड़े और हमने ये किए हैं ऑल दैट ना। तो मैंने कहा सर मैं टीवी पे इंटरव्यू ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो मेरी कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स है, तो वो उसके लिए टीवी वाले बुलाते हैं, तो ब्लड प्रेशर आप सिखा दें। सबसे पहली बात वर्किंग इन्वायरमेंट, जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट आई थिंक सो कि इसको मोर ऑफ अ प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सेकेंडली आपकी अपॉर्चुनिटीज, यू कांट वेस्ट योर गोल्डन ईयर्स। ये आपके गोल्डन ईयर्स होते हैं 25 to 35
इनको मैं गोल्डन ईयर्स ऑफ योर Yeah, लाइफ yeah, कहता yeah, हूँ। agree, आप agree. इनको वेस्ट नहीं कर सकते कि मैं किसी कोई की सिफारिश करूंगा कि यार मुझे बीएचयू में नौकरी लगवा दो ताकि मेरे 5 नंबर मुझे जो है वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के लिए मुझे सीआईपी के लिए Yeah, मिल yeah, जाए, yeah, yeah. मैं वो नहीं कर सकता। थर्डली, व्हाट विल आई गेट आफ्टर डूइंग एफसीपीएस? सैचुरेशन इस तरीके की है कि उसके बाद किसी एक बंदे ने जैसे अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की होगी और शायद उसकी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी हुई होगी तो उसके तो अच्छे खासे क्लाइंट बैठे Yeah, होंगे, yeah, yeah. मैं पीछे साइड पे बैठा। इसके बरक्स इफ आई एम परसुइंग माय करियर इन यूएस तो व्हाट विल आई गेट? इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि अमीर होना भी मुश्किल है, गरीब होना भी मुश्किल है। तो मर्जी आपकी अपनी है, कौन सी वाली मुश्किल चुनते हो। तो इन 4th ईयर मैंने डिसाइड किया कि यार यूएसएमएलई को क्रैक करते हैं। तो मैं स्टेप 1 क्लियर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम परसुइंग फॉर स्टेप 2 और मैं यही इसकी मेन जो वजह है अगर कोई मुझसे ये पूछेगा ना तो वो ये है कि मुझे सिस्टम से इशू है। ये जो सिस्टम चल रहा है जिसमें आपको सिफारिश लेनी पड़ती है छोटी सी छोटी नौकरी के लिए, आपको अपनी प्रमोशन के लिए सिफारिश चाहिए, आपको अपने हॉस्टल के कमरे के लिए सिफारिश चाहिए। जनाब आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और उसका हॉस्टल डॉक्टर्स का ही है और आपने कॉल करवाई है जी जनाब ये जरा मेरा एक हॉस्टल का कमरा जरा मिल जाए मुझे, तो ये फिर किधर जाएगी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे टोटल 17 गोल्ड मेडल्स हैं, मेरी 16 डिस्टिंक्शंस हैं। अगर इनको मिलाया जाए तो इट ये रैप अप करता है 33 को। मैं बेस्ट ग्रेजुएट एवर हूँ अपने यूनिवर्सिटी का और इसके साथ साथ बाकी जो काम किए वो तो छोड़ें। ये सब करने के बाद अगर आपने फिर सिफारिश ही ढूंढनी है, होना ये चाहिए कि मी माई सेल्फ शुड हैव बीन अ सिफारिश कि मैं किसी को अगर रिकमेंड करूँ ना किसी डॉक्टर को तो उनको कहना चाहिए यार ये डॉक्टर अली रिकमेंड कर रहे हैं इसको, तो इसकी कोई क्लास होगी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और मैं इधर धक्के खाऊंगा। तो उससे बेहतर ये है कि मैं आपकी फियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ सो ट्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ ये कि मैं अब जो मैंने फिर सोशल मीडिया जो मैंने ज्वाइन किया था जिस पे मैं फिर अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, डॉक्टर्स को करता हूँ और एक अलग किस्म की लाइफ दिखाता हूँ। उसका मतलब उसकी 2 मेन रीजन है। सबसे पहली एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मतलब नाकाबिले बयान किस्म की मुश्किल पढ़ाई है और इतनी हम ऐसे इतनी मोटी किताब होती है समझ गाइटन एंड ऑल की इतनी मोटी, ठीक है। तो अब ना वो करने के बाद उसको लेकर चलने में ही बच्चे कई डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपने कई सुसाइड की पोस्ट पढ़ी होगी, फलां डॉक्टर ने हॉस्पिटल में खुदकुशी कर ली, फलां डॉक्टर ने कर ली, फलां ने कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन से इश्यूज चल रहे थे। सबसे पहली बात मैं उनको ये दिखाना चाहता था कि डॉक्टर्स की लाइफ भी थोड़ी चिल पिल है। मेरी अभी छोटी सिस्टर है, वो कहती है अली भाई आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की इतनी पोस्ट लगाते हैं कि मेरी दोस्तें कहती हैं कि हम रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे। तो एक तरीके से उनको अच्छा लग रहा है कि इनकी जिंदगी भी मजे की है। एंड नंबर 2 ये बताना है कि लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको ब्लैक एंड व्हाइट लेके ना चलो, इंजीनियरिंग मेडिकल लेके ना चलो, आर्मी सिविल लेके ना चलो, ठीक है, सीएसएस और पीएससी लेके ना चलो। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। मेरी एक बहुत अच्छी कुलीग पिप्स की हैं, ठीक है, अंजा हसनैन उनका नाम है, और एंड शी इज दैट लेडी इज डूइंग ग्रेट। मतलब बला का काम करती है वो लड़की। उसका लिखने का स्टाइल, जीसी से एजुकेशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की, 3 पॉइंट खाली मुझे बता रहे थे कि लास्ट 2 सेमेस्टर में 4/4 जीपीए है। और इसके बरक्स बताऊं आपको कि पिछले दिनों उन्होंने केबीपीएससी दी थी और उनका एडमिशन नहीं हुआ। मैं डाउट ही नहीं कर सकता उस खातून को जी। आप कैसे कह सकते हैं कि एक इतनी ब्रिलियंट जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा हो और जो हम डॉक्टर्स के थीसिस का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है वो करती हैं, हमारे जो थीसिस के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है वो करती है, और उनको ही नौकरी नहीं मिल रही। तो जिन्होंने अपना थीसिस उनसे चेक करवाया उनको क्या मिलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं ये 2 चीज़ें लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ। एक मेरी जो पहली है वो ये है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना कि उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट लेकर के ना चलो, रेनबो की तरह चलो। और दूसरा ये है कि लाइफ जिंदगी के बारे में सबसे खूबसूरत ये है ना कि इट गोज ऑन, ये रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। तो जैसी भी कट रही है ना वो कट रही है और बस उसके बाद इंशाल्लाह ये चलेगी। तो go with some spirit, go with some inspiration, और गोल आए रखो, अचीव हो गए तो हो गए, ना हुए तो
थोड़ी और मेहनत कर लो उसके लिए। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम मेडिकल फैमिली, माई फादर माई ब्रदर ऑल आर डॉक्टर, सो आई नो, बट उनकी लाइफ इतनी ड्राई रही है सो दैट्स व्हाई आई डिडंट बिकम टू अ डॉक्टर। अच्छा, जिस तरह मेरे हस्बैंड डॉक्टर रहे हैं तो वो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते डॉक्टर या बनना, या ही विल या नेवर से। जिस तरह मैं डॉक्टर मोहम्मद अली की बात सुन रही हूँ, बाय द वे मेरे हस्बैंड का नाम भी मोहम्मद अली ही है। तो जिस तरह मैं डॉक्टर मोहम्मद अली की बात सुन रही हूँ, तो इनसे मेरा यही क्वेश्चन था कि आप बड़े, आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो आप लोग इतने इंस्पायर्ड, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को क्या पैसा मिल रहा है, यहाँ पे या डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है, यहाँ डॉक्टर को क्या और जितनी मुश्किल पढ़ाई मैं कहती हूँ डॉक्टर्स की है, किसी की भी नहीं है, जी क्योंकि जी आप इंसान के जिस्म के ऊपर आप प्रैक्टिकल करो, आप जिंदगी और मौत अल्लाह के बाद या डॉक्टर के हाथ में होती है एक पेशेंट की। तो आप इतनी, और आप उनको क्या पैसा दे रहे हो, मतलब मेरी जब पहली तनख्वाह थी दैट वाज 50,000 रुपए आफ्टर डूइंग माय एमबीए, और मेरे अपने मियाँ को मैं बताऊं तो वो तो मुझे शर्म से बताते भी नहीं उनको कितना पैसा मिलता था, वो तो मुझे उनकी क्लिनिक से पता चला कि दे यूज्ड टू गेट 25,000 या 15,000 रुपए इतना, एंड उन्होंने 2-2 3-3 4-4 साल निकाले इस उसमें, और मुझे मेरे लगता है कि इनिशियली अभी भी ऐसा चल रहा है, अभी भी ट्रेनिंग में देखें सिस्टम के बारे में सबसे खूबसूरत बात क्या है, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम आपको क्रिपल कर देता है। मैं सिस्टम को क्यों टारगेट करता हूँ, सिस्टम आपको ऐसी सिचुएशन बना देता है ना सिस्टम, क्या वो कि जी करना पड़ता है आपने आपने एफएस आपने मैट्रिक की, या आपने की टॉप कर लिया, एफएससी की टॉप कर लिया, किप्स में आप गए एकेडमी लगाई, या आपने या एकेडमी या में या सारे टॉपर बैठे, अब उनमें छांटी होगी, उसमें भी आपने टॉप किए तभी या आपको। या मुझे याद है कि हमारी 8 क्लासेस थी और 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे रावलपिंडी कैंपस से, हम्म 4 बच्चे फ्रॉम 8 सेक्शन, और 130 से 40 बच्चों का एक सेक्शन होता है, बाकी भी सारे लायक थे, हजार हजार नंबर थे उनके भी। उसके बाद एमबीबीएस में आए, शांति शुरू, ओ जी वाइवा फेल, किसी का थीसिस फेल, किसी की थ्योरी फेल, ऐसा अजीब सिस्टम चल रहा है। उसके बाद सेकंड ये जाता है कि एक ये काम होगा, सेकंड पे ये जाता है कि जब आप एमबीबीएस एक मुश्किल काम लेकर के आगे चले हो, आपको आगे नहीं मिलती इंटर्नशिप और आगे आपको नहीं मिलती या या स्पेशलाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज, आप मजबूर हो जाते हो अनपेड करने के लिए, आप मजबूर हो जाते हो 10,000 15,000 रुपए पे काम करने। या आपकी ठीक मुझे है, वाली बात आ गई, मैं वही खुद तक तो वैल्यूएबल ना हो, लेकिन इसमें ना इस पे मैं सिस्टम को ट्रिगर करता हूँ कि सिस्टम को टारगेट करता हूँ। अब व्हाई, अब मैं उनके उस क्वेश्चन को आंसर दूंगा, व्हाई वी हैव चोजन, कि हमने क्यों इसको चूज किया, अपने जितने हमारे बहन भाई हैं सारे। सबसे पहली बात है कि मुझे हमेशा से ये है कि बंदे को थोड़ा सा ना आउट रहना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट किस्म का काम करना चाहिए, ऐसा करो कि थोड़ा यूनिक दिखे। या हमारा जो मेडिकल को लेकर के काम है, हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ या इस तरफ का हम कोई काम करेंगे ही नहीं, हम अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके समहाउ जैसे भी होगा उसको करने के बाद हम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने, एंड दैट्स फॉर श्योर इंशाल्लाह। जिस फैमिली के अंदर 5 बहन भाई और 4 डॉक्टर बन जाएं, आखिरी कह रहे हैं कि मैं सीएसएस करूंगा, मैंने कहा चलो यार ठीक है, चलो तुम तो कुछ कमाओ, ठीक है तुम्हारे तो फोन शोन तुम ही से करवाएंगे हम। तो जिस जगह पर 5-4 डॉक्टर बन गए, तो हम इंशाल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने की एफर्ट करेंगे और उसको लेकर के चलेंगे। मोर ओवर शायद की बात है, अल्लाह ने अगर तौफीक दी इंशाल्लाह और ऐसे हम इंस्पायर करते रहे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह एक अवेयरनेस जागेगी और पता चलेगा यार कि बहुत मुश्किल है, और जॉब, डॉक्टर की जॉब उससे ज्यादा मुश्किल है। या ईआर के अंदर मैं ओपीडी में बैठता था और 287 नंबर लगे होते थे और मैं सर को असिस्ट कर रहा होता था, और जिसका नंबर होता था, मैं 11 बजे ब्रेक करता था चाय के लिए 15 मिनट की, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे नहीं चेक करेंगे आप, मैं सुबह से बैठा हूँ। यार मैं भी तो अंदर सुबह से ही बैठा हूँ, ठीक है। तो अब ना जो पेशेंट नया आता है ना, वो एक लाडले बच्चे की तरह होता है, उसको अलग अटेंशन चाहिए, हर पेशेंट को इक्वल अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए उनके साथ, उनको ऑब्वियसली उनको जो उनका राइट है वो देना चाहिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, बट दिस इज हाउ आवर सिस्टम इज। अल्लाह करे इंशाल्लाह आई होप ये बदले किसी दिन that now things are changing so it will be better. So आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, anyone can ask question or can say anything. मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और डॉक्टर नासर हैज अ वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट एंड वर्थ शेयरिंग है फ्रॉम बलोचिस्तान। एक ज्यादती है एक छोटी बच्ची के साथ, तो मैं वो इंसिडेंट लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, वुमेन इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट। नासर आप माइक ऑन करके काइंडली अगर ज्वाइन करना हो हमें प्लीज, if he's here 5 minutes if please. he's here. जी नासिर।
Assalamualaikum. जी वालेकुम अस्सलाम, यू कैन ओपन वालेकुम कैमरा। सलाम। He was. You can open up You your were talking about that incident which I shared with you last बिल, night. बिल, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको अपनी तरीके से बयान कर सकते हैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि मेरी अपनी खुद की बिल्कुल जानने वाली एक लड़की है, शी इज 21, ठीक है, और उनकी अभी शादी हुई थी एंड उनके जो शोहर हैं उन्होंने मुझे बताया, शोहर ने नहीं बल्कि मेरी साली है बेसिकली, वो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे शोहर ने मुझे मारा पीटा है ना। तो वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उस शोहर ने उसे इतना मारा है कि अभी वो ना उसका घर छोड़ के वापस आ गई अपने पेरेंट्स के यहाँ। एंड शी इज मतलब वो इतनी ज्यादा वो हो गई है, माइंड उसका इतना खराब हो गया है कि भाई वो कहती कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ना अपने शोहर का गला पकड़ के उसे मारूं और ये कुछ करूं, लेकिन वो बेचारी इतनी कमजोर थी, वो कुछ कर नहीं सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब एंड ऐसा कुछ इससे चल रहा मैं है मेरे ऐड साथ। करूंगा जो मेन बात कहना चाहता हूँ कि उसकी किस्मत का फैसला उसके 85 साला दादा ने किया है जो फोत हो बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। जब रिश्ता भेजा गया था तो 85 साल दादा ने कहा हाँ भाई दे देते हैं इनको, और वो खुद जनाब और 1 साल बाद एंड मर गए। दे डिड नॉट इवन आस्क हर के मतलब है कि तुम्हारा कुछ मतलब है, तुमसे अगर कुछ पूछा जाए, तुमसे इजाजत ली जाए, तो मैं यही इसीलिए कहता हूँ कि अपनी वर्थ क्रिएट करनी चाहिए बंदे को। सबसे पहले तो एम्पावरमेंट दो आप। एजुकेशन इज द बेस्ट टूल व्हाट यू कैन प्रोवाइड टू योर किड्स। इसके अलावा आप क्या प्रोवाइड कर क्या सकते हो? आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर है कि जहाँ पर ऑलरेडी इतने सिस्टम में मसले चल रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एजुकेशन टू योर किड्स? और एजुकेशन में भी मेरे ख्याल में मनी हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मनी मनी इज द मेन एक थिंग। टेक अवे मैसेज देना चाहूंगा सबको, एक रिकमेंड करूंगा एक बुक, रिच डैड पुअर डैड। मेरे ख्याल आई में रेड हर दैट पहले बुक। पेरेंट को पढ़नी चाहिए और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और रात को ना परियों की कहानियां सुनाने से अच्छा है कि हम अपने बच्चों के साथ सुनाएं और उनको वो वाली कहानियां सुनाएं कि हाउ थिंग्स आर। मैं एक किताब का एक छोटी सी लाइन मेंशन करूंगा, वो मेरे ख्याल में वो वाली थी कि थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में लिखा था कि आपकी आपकी जो सोच होती है वो मैग्नेट की तरह होती है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। वो मैग्नेट की तरह होती है, वो अट्रैक्ट करती है चीजों को अपनी तरफ। तो बिफोर यू बिकम रिच यू मस्ट हैव टू एज्यूम, अपने आप को अज्यूम करना है कि हाउ रिच यू आर। ठीक है, अपने आप को आपने वो कॉन्फिडेंस देना है, वो बूस्ट देना है अपने आप को एक के यार मैं, हाँ मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। और जिन लेडी का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने ये है कि आप वो नहीं देख रही उन डोर्स की तरफ ना, केपीपीएससी की तरफ या व्हाटएवर, वो चीजों की तरफ नहीं देख रही हैं, वो डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ देख रही हैं। शी इज अर्निंग गुड, शी इज अर्निंग लाइक 1.5 कमा लेती हैं, 1 लाख तक कमा लेती हैं पर मंथ अलोंग विद हर एजुकेशन। तो दिस इज, ये इनिशिएटिव लेने का ये फायदा होता है कि आप ना करना शुरू हो जाते हो चीजों को, और चीजें फिर रिजल्ट्स देना शुरू हो जाती है। एंड वंस यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स एंड फ्रूट्स, तो दैट्स इट, वो खुशी अलग होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली। एंड पे जो आपने बात शेयर की, दैट इज़ अ वेरी serious topic, and I think I already conduct a lot of talks on these kind of topic because मेरा प्लेटफॉर्म बेसिकली वुमेन के लिए ही है, अगर आपने मेरा पेज देखा हो। और इंशाल्लाह हम इसी इसको लेके हम नेक्स्ट टाइम इस पे ज़रूर टॉक एक अलग से रख लेंगे फॉर द गुड अप्रोप्रिएट इन द वे ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। और इट्स अ वेरी पेनफुल ऑल्सो, लाइक जैसे उन्होंने शेयर किया, सो आई पर्सनली फील वेरी पेनफुल लाइक दिस काइंड ऑफ एपिसोड। बट ये एक हकीकत है जिसे हम साइड पे भी नहीं वो कर सकते, हमें ज़रूरी है इसको लेके चलना। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली मौजूद थे, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी।